साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। रीट मेंस 2022 में राजस्थान जीके में एक टॉपिक है राजस्थान में लोक संगीत। तो बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। राजस्थान में लोक संगीत। राजस्थान में शास्त्रीय संगीत की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सवाई प्रताप सिंह की। ये जयपुर के महाराजा थे सवाई प्रताप सिंह। इन्होंने ब्रजनिधि नाम से एक काव्य रचना की। काव्य रचना ब्रजनिधि उपनाम से एक काव्य रचना की थी इन्होंने। इनके दरबार में संगीतज्ञ वो विद्वानों को आश्रय दिया जाता था, जिसे गंधर्व बाईसी कहते थे। क्या कहते थे? गंधर्व बाईसी। इसमें विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? गंधर्व बाईसी कहा जाता था। इनके गुरु प्रताप सिंह जी के संगीत के जो गुरु थे, संगीत गुरु, वो इनके गुरु थे उस्ताद चांद खां। कौन थे? उस्ताद चांद खां। उस्ताद चांद खान इनके गुरु थे, जो स्वर सागर और उनके काव्य गुरु गणपत भारती ने संगीत सार ग्रंथ की रचना की। चांद खान ने किस ग्रंथ की रचना की थी? स्वर सागर की। स्वर सागर ग्रंथ की रचना की। और इनके काव्य गुरु थे गणपत भारती। कौन थे? गणपत भारती। गणपत भारती ने संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। संगीत सार ग्रंथ की रचना की। ठीक है साथियों, जो महाराणा कुंभा थे, उनके दरबार में संगीत गुरु सारंग व्यास, कान्हा व्यास व रमा देवी, इनको आश्रय मिला हुआ था। कहाँ? महाराणा कुंभा के दरबार में। महाराणा कुंभा के दरबार में सारंग व्यास जी, कान्हा व्यास, रमा देवी, इन संगीतज्ञों को यहाँ पे आश्रय प्राप्त था। बीकानेर नरेश अनूप सिंह की बात करें। अनूप सिंह बीकानेर के नरेश थे। अनूप सिंह, इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, संगीत ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों का नाम था संगीतानुराग और संगीत विनोद। अनूप सिंह, बीकानेर नरेश अनूप सिंह ने 2 संगीत ग्रंथों की रचना की, संगीतानुराग व संगीत विनोद। ठीक है। रणथंभौर के राजा हमीर ने, रणथंभौर के जो राजा थे, राजा हमीर ने ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है संगारहार ग्रंथ। कृष्णानंद व्यास ने भी संगीत राग कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? राग कल्पद्रुम ग्रंथ। ठीक है। किसने लिखा? कृष्णानंद व्यास ने। कृष्णानंद व्यास ने। ठीक है। और सवाई राम सिंह के दरबार में बीनकार रजब अली, सितार वादक अमृत सेन, अमीर खां, मोहम्मद अली, खग्गे खुदाबख्श, बहराम खां,
आलम हुसैन, मुन्नब खां आदि संगीतज्ञ इनके दरबार में थे साथी। अब बात करते हैं शास्त्रीय संगीत के जो घराने हैं, उन घरानों की अब बात करते हैं। इसमें जयपुर घराना है, जयपुर घराना। इसमें जो प्रवर्तक हैं वो है मनरंग खां साहब, ठीक है। दिल्ली घराना है, दिल्ली घराना, उसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं सदारंग खां, सदारंग खां। ख्यात गायकी का घराना है, ख्यात गायकी, ठीक है, ख्यात गायकी का घराना है, ठीक है। और मनरंग खां प्रमुख गायक मोहम्मद अली कोठी वाले हैं, ठीक है। पटियाला घराना है, पटियाला घराना, फतेह अली व अली बख्श इसके प्रवर्तक हैं, फतेह अली, अली बख्श। कथक, कथक घराना है जयपुर का, कथक, जयपुर घराना। इसके जो प्रवर्तक हैं वो भानु जी हैं, भानु जी, ठीक है। मेवाती घराना है, इसके प्रवर्तक खग्गे नजीर खां है। डागर घराना है, इसके प्रवर्तक बहराम खां है। बीकानेर घराना है, बीकानेर घराना। बीनकार घराना, इसके प्रवर्तक हैं रजब अली, रजब अली। बीनकार घराना, इसके प्रवर्तक हैं रजब अली। अब बात करेंगे राजस्थानी लोकगीतों, राजस्थानी लोकगीतों की अब बात करेंगे। राजस्थानी लोकगीत में आपने कई गाने सुने होंगे, कई गीत सुने होंगे। लोकगीतों की बात हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपने गाना एक गीत सुना होगा, कुर्जा, कुर्जा रे मारो भंवर मिला दी जे, सुना होगा कुर्जा। इस विरह गीत में जो विरहिणी होती है प्रदेश में बैठे अपने पति को प्रवासी पक्षी कुर्जा के माध्यम से संदेश भेजती है। ये एक प्रकार का विरह गीत है, विरह गीत है। इसमें जो नायिका है वो अपने पति का इंतजार करती है और जो प्रवासी पक्षी कुर्जा आता है उसके माध्यम से संदेश भेजती है। कुर्जा ये एक प्रकार का विरह गीत है, राजस्थान में बहुत बार गाया जाता है, आपने सुना भी होगा। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, केसरिया बालम पधारो मारे देश। मांड गायकी में इसको प्रसिद्धि मिली। ये राजस्थान का राज्य गीत है। इसमें परदेसी पति के स्वागत के रूप में गाया गया ये गीत है। परदेसी पति के स्वागत में, स्वागत में गाया गया गीत है ये केसरिया बालम। घूमर, आप सभी ने घूमर लोकगीत के बारे में सुना होगा। घूमर नृत्य भी है, लोकगीत भी है। गणगौर के अवसर पर गोलाकार घेरे में नृत्य करती हुई महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। इसे मारवाड़ में क्या कहते हैं, लूर कहते हैं। मारवाड़ में इसे लूर कहा जाता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो एक घेरा बनाकर नाचती हैं और एक गीत गाती हैं जिसे घूमर गीत कहा जाता है। इसे मारवाड़ में लूर कहते हैं। आगे चलते हैं। पनिहारी गीत के बारे में आपने सुना होगा। पनिहारी, जब औरतें पनघट पर पानी लेने जाती हैं तब ये लोकगीत गाया जाता है। पानी भरने, जब पानी भरने जाती हैं जब
पनघट पे यह गीत गाया जाता है, गाया जाता है। ठीक है। गोरबंद आपने सुना होगा, मारो गोरबंद नखरालो, ये गाना आपने सुना होगा। इसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन है, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन। ऊंट के गले में एक आभूषण होता है, उस आभूषण को गोरबंद कहा जाता है। ऊंट के श्रृंगार का वर्णन करता है ये लोकगीत। ठीक है। इसमें ऊंट के गले में एक प्रकार का आभूषण बांधा जाता है, उस आभूषण को गोरबंद कहते हैं। इंडोनी, कहीं कहीं यहाँ इंडोनी, इंडसी भी बोलते हैं कई कई जगह, गम गई इंडोली या इंडोनी भी बोलते हैं। ये लोकगीत है। इस पे पानी भरने जब महिलाएं जाती हैं तब ये लोकगीत गाती हैं। पनघट पे, पनघट पर गाया करते हैं ये लोकगीत। कह गम गई इंडोली, कह अब पानी कैसे लेकर जाऊं, जो मेरी इंडोली है, इंडसी है, वो गुम गई। एक लोकगीत है हमसीडो, हमसीडो, हमसीडो लोकगीत है। ये मेवाड़ में भील स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला लोकगीत है। भील स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला लोकगीत है ये हमसीडो। ठीक है। लांगुरिया, लांगुरिया, ये लांगुरिया नृत्य करते समय एक भक्ति गीत है। लांगुरिया नृत्य किया जाता है, आप सभी को पता है कहाँ किया जाता है, केला देवी मेले में किया जाता है। केला देवी मेले में, मेला, केला देवी मेले में एक गाए जाने वाला भक्ति गीत है। इसमें नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य के साथ नवयुवक इसे गाते हैं, लांगुरिया गीत को। सीठने, अगर जो व्यक्ति राजस्थान का है तो वो जानता होगा सीठने क्या होता है। सीठने विवाह समारोह में समधिनों द्वारा समधि को गाए जाने वाला गाली गीत है। गाली गीत है ये। विवाह में समधिनों द्वारा समधियों को गाए जाने वाला गाली गीत है। विवाह गाली गीत इसे कह सकते हैं आप। पावना, पावना भी लोकगीत है। जवाई को भोजन कराते समय महिलाओं द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है, पावना। हिचकी, हिचकी भी लोकगीत है। विरहिणी द्वारा परदेसी पति की याद में ये गीत गाया जाता है, हिचकी। सुवटियो, सुवटिया भीलों का लोकगीत है। भील स्त्री प्रदेश में रह रहे अपने पति को तोते के माध्यम से संदेश भिजवाती है। भीलों का लोकगीत है ये, लोकगीत है सुवटिया। हरजस एक लोकगीत है। हरजस रामलीला व कृष्ण लीला के वर्णन युक्त भक्ति गीत इसे बोलते हैं। रामलीला व कृष्ण लीला के भक्ति गीत हैं ये, इनका वर्णन करते हुए भक्ति गीत हैं हरजस। एक गीत है तेजा गीत, लोकगीत है तेजा गीत। ये कृषि करते समय खेत में किसानों द्वारा गाया जाता है। खेती करते समय किसानों द्वारा तेजा जी को, खेती करने वाले जो किसान वर्ग है अपना, वो तेजा जी को अपना इष्ट देव भी मानता है। कामण एक गीत है। कामण जादू टोने से बचाने के लिए वर वधू को
जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। कामण गीत। चिरमी। चिरमी गीत बहुत पॉपुलर हुआ था राजस्थान में। नवविवाहित ससुराल में अधिक दिन होने पर पीहर की याद में चिरमी गीत गाया जाता है। ढोला मारू। ढोला मारू। ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है ढोला मारू। एक गीत है लावणी। ये अपने जो खेतों में करते हैं वो लावणी नहीं है। नायक द्वारा नायक को बुलावे के अर्थ में गाए जाने वाला लोकगीत है लावणी। एक गीत है गुड़ला गीत। गुड़ला गीत। मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला का जो त्योहार मनाया जाता है, गुड़ला त्योहार, उस समय कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कन्याओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है ये गुड़ला गीत। एक गीत है बिछुड़ो। लोकगीत है बिछुड़ो। हाड़ौती में प्रचलित लोकगीत है जिसमें बिच्छू काटने पर पत्नी अपनी मृत्यु के बाद पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है बिछुड़ो। ओलियू। ओलियू कहते न थारी ओलियू आओ। बेटी की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। बेटी की विदाई के अवसर पर, बेटी की विदाई के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है ये मोरिया। मोरिया आज सो बोलियो रे डलती रात ने। रात्रि में मोर पक्षी के बोलने पर ऐसी नवयुवती जिसकी सगाई हो चुकी है परंतु विवाह में देरी हो रही है, वो अपनी विरह व्यथा में प्रकट करती है ये गीत मोरिया लोकगीत। राजस्थान में लोक संगीत का अपना ये टॉपिक चल रहा है। इसको 1-2 भागों में अपन कंप्लीट कर देंगे। आज तक जितना पढ़ाया है वो समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।